Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from theory of structure, which is portal method by using portal method analyzes the frame. So in the question says using the portal method analyzes the frame for shear force, bending moment, and axial force in all member. Area of each column is same, that is unity. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, जिसमें यूनिटी उनका जो जितने भी कॉलम है उनका जो एरिया है वो यूनिटी बता रखा है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, शेयर फोर्स, बैंडिंग मोमेंट और एक्सियल फोर्स हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमने माना कि जो मेरी फर्स्ट 80 किलो न्यूटन जिस पे लग रहा है वो मेरी स्टोरी 1 है, और ये जो जिस पे 120 किलो न्यूटन लग रहा है ये मेरी स्टोरी 2 है। दैट मीन्स AEHD जो है मेरी स्टोरी 2 है, और LH जो है मेरी स्टोरी 1 है, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन भी मुझे यहाँ पे गिवन है। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मैं क्या निकालूंगी, शेयर निकालूंगी इन ईच स्टोरी, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि जो P है वो तो क्या है, एक्सटीरियर कॉलम्स में उन जो शेयर लग रहा है वो P लग रहा है, और जो इंटीरियर कॉलम्स में शेयर लग रहा है वो 2P लग रहा है, ठीक है। ये मैंने माना। तो अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरा टोटल फर्स्ट स्टोरी में कितना होगा। तो मैं क्या करूंगी, P1 प्लस 2P1 प्लस 2P1 प्लस P1, ये मेरे फर्स्ट स्टोरी के लिए एक तरफ का लोड होगा, ठीक है। और सेकंड तरफ का सॉरी एक तरफ का रिएक्शन होगा, क्योंकि हमारा जो लोड है वो किस तरफ वर्क कर रहा है, इस तरफ वर्क कर रहा है। तो जो हमारा शेयर होगा वो इस तरफ को डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले मैं इस स्टोरी की बात करूं, तो मेरी इस स्टोरी में मेरे पास क्या होगा, 120 प्लस 80 किलो न्यूटन का आएगा। सॉरी, इस स्टोरी में हमारे पास क्या आएगा, 120 प्लस 80 किलो न्यूटन का लोड आएगा, ठीक है। तो वो मैंने प्लस किया तो मेरे पास P1 और 2P1 की आ गई। नेक्स्ट स्टोरी के लिए भी मैं सेम करूंगी, बस उसमें क्या होगा, सिर्फ 80 किलो न्यूटन का लोड ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास उनके भी P2 और 2P2 की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने वैल्यूज जो भी आई उनको क्या किया, यहाँ पे शो कर दिया कि 2P2 जो मेरे सेकंड स्टोरी फर्स्ट स्टोरी जो मैंने मानी है, और एक सेकंड स्टोरी जो मैंने मानी है, उनकी यहाँ पे मैंने डायग्राम में बता दिया, ठीक है। अब मेरा सेकंड शेयर, यहाँ तक क्या है, मैंने जो शेयर मुझसे पूछा गया था मैंने शेयर यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा गया था, बैंडिंग मूवमेंट पूछा गया था। तो मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मूवमेंट एट एंड्स कॉलम फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। एंड्स कॉलम में फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी MEA है, ठीक है, जो हमारा ये डायग्राम था, इस डायग्राम में हमारे पास एंड मूवमेंट्स कौन कौन से होंगे, AE, EA, EI, IE, ठीक है, JF, FJ, FB, BF, GC, CG, GK, KG, LH, HL और HD, DH मेरे क्या होंगे, एंड्स मूवमेंट निकलेंगे कॉलम्स पे, हर एक कॉलम पे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी मेरा P है, पर्टिकुलर कॉलम का जो P है या 2P है, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगी, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, उसकी लेंथ से डिवाइड बाय 2, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात कर रही हूँ EA की कॉलम की बात कर रही हूँ, EA या AE मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो EA मूवमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज निकलेगा, ठीक है। वो क्या होगा, क्योंकि इसका क्या है, P है, ठीक है। हमने यहाँ पे माना था P हमारा शेयर था, ठीक है। तो P हमारा है, ठीक है, 5/, अब वो क्या कहाँ पे एक्ट करेगा, मिड पे ही एक्ट करेगा, तो 5/2 उसका हम कर देंगे, तो वो मेरे पास क्या निकल जाएगा, उसका मूवमेंट निकल जाएगा। सेम AE के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ AE आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, बाकी कॉलम्स के लिए भी करूंगी, बाकी कॉलम्स के लिए भी सेम कैलकुलेशन करूंगी, और मेरे पास सारे मोमेंट्स में निकाल लूंगी, ठीक है, कॉलम्स के लिए। फिर और कॉलम्स के लिए निकाल के मैं क्या करूंगी, एक इस तरह का डायग्राम विद उनकी डायरेक्शन यहाँ पे बता दूंगी, दोनों स्टोरीज की। अब मुझे क्या करना है, एंड मोमेंट्स निकालना है एंड ऑफ बीम पे। दैट मीन्स कि अभी हमने किस पे निकाला, कॉलम, हर एक कॉलम पे निकाला। अब मुझे किस पे निकालना है, बीम पे निकालना है। तो बीम में निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, हर एक जॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना होगा कि मेरी कितना मूवमेंट आ रहा है उस जॉइंट से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आई जॉइंट की बात करती हूँ। तो MIE प्लस MIJ दो यहाँ पे मूवमेंट्स हैं, इक्वल टू 0 रखा, तो MIJ इक्वल टू MIE हुआ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, वैल्यू है मेरे पास किसकी,
इस आई ई की मेरे पास क्या है वैल्यू है, उसको मैंने यहाँ पे रखा। अब जब मैं लेफ्ट हैंड मूवमेंट कैलकुलेट करूंगी बीम आई जी में, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब सेम राइट हैंड मूवमेंट करूंगी तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों मेरे जो वैल्यूज हैं ये मेरे क्या आ गए, इससे मेरे क्या आ गए, एम आई जे और एम आई जे आई की वैल्यूज यहाँ पे मुझे मिल गई, ठीक है। अब मुझे क्या निकलना है, करना है सेम सेम प्रोसेस, मुझे जॉइंट जे, जॉइंट ई, जॉइंट एफ, जॉइंट सारे जॉइंट के लिए मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। जो जी है, जो मेरा जॉइंट के है, एल है, एच है, इन सब के लिए मैं क्या करूंगी, सेम कैलकुलेशन करूंगी। सेम कैलकुलेशन करके मैं इनके सारे के सारे मोमेंट्स फाइंड आउट कर लूंगी। अब मुझे शेयर इन बीम्स पता करना है, सॉरी शेयर इन बीम मैं निकालूंगी। तो शेयर इन बीम मैं क्यों निकालूंगी, क्योंकि मेरे जो एक्चुअल फोर्स है उसमें क्या कैलकुलेट होगा, शेयर इन बीम भी कैलकुलेट होगा। शेयर इन बीम क्या है कि मान लिया कि हमारा जो रिएक्शन है वो S1 अप साइड में लग रही है और S2 क्या है, डाउनवर्ड साइड में लग रही है। तो मेरा उससे मूवमेंट क्या होगा, वो मेरा यहाँ पे मैंने रख दिया, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन मूवमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। अब इसी के बेसिस पे क्या होगा, एक्चुअल फोर्सेस इन कॉलम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ए आई ई, सबसे पहले मैं आई ई सेक्शन की बात, मेंबर की बात कर रही हूँ। तो ए आई ई प्लस एस आई जे इक्वल्स टू 0 रखेंगे। उसमें से एस आई जे की वैल्यू मेरी क्या होगी, वही पी की वैल्यू जो मेरे पास है वो होगी, और अपर डायरेक्शन में है तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरह बाकी के भी करेंगे तो मेरे पास सारे कॉलम्स की क्या आ जाएगी, एक्सियल फोर्सेस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे सब कुछ गिवन है। अब मैंने क्या किया था, पहले जब ये मूवमेंट निकाले थे, जब इस पॉइंट पे मैंने सारे मूवमेंट्स निकाले थे एंड कॉलम्स और बीम्स के, उसी को मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो कर दिया, और उसी डायग्राम के बेसिस पे मैंने क्या किया, एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यहाँ पे बना दिया। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.